महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन, दिव्य और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ये रात्रि भगवान शिव को समर्पित होती है, जिन्हें महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ और त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण, तपस्या, संयम और ईश्वर से साक्षात्कार की रात्रि है। इस दिन किए गए व्रत, पूजन और जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माना जाता है कि इस रात्रि भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष उत्पन्न हुआ। अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य रत्न, कल्पवृक्ष, कामधेनु, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत प्रकट हुआ। किंतु इन सबसे पहले समुद्र से एक अत्यंत भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। ये विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। नदियां सूखने लगीं, वनस्पतियां मुरझाने लगीं और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। इस विकराल संकट से कोई भी देवता या असुर सृष्टि की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की कि हे महादेव, आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने बिना किसी विचार के संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु उस हलाहल विष को स्वयं पीने का निश्चय किया। किंतु उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे वो शरीर में न फैल सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का ये त्याग संसार के लिए एक महान आदर्श बन गया और इसी घटना की स्मृति में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का भी पावन दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इसी रात्रि माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती की तपस्या ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति त्याग, धैर्य और विश्वास से ही सफल होती है। इस कारण ये पर्व वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा एक साधारण और गरीब शिकारी की है। कहा जाता है कि एक बार वो शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन संयोगवश वो रास्ता भटक गया। दिन ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। हिंसक पशुओं के भय से वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। भय के कारण वो पूरी रात जागता रहा। जागते जागते वो बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो अनजाने में ही शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। उसके आंखों से गिरी आंसुओं की बूंदें जलाभिषेक बन गई। उस शिकारी ने न व्रत का संकल्प लिया था, न ही पूजा विधि जानी थी। फिर भी उसका जागरण, उपवास और बेलपत्र अर्पण अपने आप पूर्ण हो गया। जब प्रातःकाल हुआ, तब भगवान शिव उसकी निष्कपट भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसके समस्त पापों का नाश कर दिया। अंततः उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। महाशिवरात्रि का व्रत आत्म संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है, रात्रि जागरण से मन स्थिर होता है और शिव नाम के जाप से आत्मा पवित्र होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है, जो जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करता है। इस मंत्र के नियमित जाप से मनुष्य के जीवन में शांति, सकारात्मकता और आत्मबल का संचार होता है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं, बल्कि कल्याण है। शिव का स्वरूप त्याग, तपस्या, करुणा और वैराग्य का प्रतीक है। वे शमशान में रहने वाले होते हुए भी संसार के पालन करता है। वे भस्म धारण करते हैं, फिर भी जीवन का रहस्य समझाते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि हमें ये संदेश देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, शिव भक्ति का प्रकाश उसे अवश्य दूर कर देता है। अंततः महाशिवरात्रि का पर्व मानव को अहंकार, लोभ और अज्ञान से मुक्त होकर सत्य, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
जो भक्त इस पावन रात्रि में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है और उसे सुख, शांति, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।